हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे क्लास में। आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो है इम्पोर्टेंट एसे पढ़ने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट एसे का पहला वीडियो होने वाला है। और हम लोग जो है टोटल 6 या 7 या 8 एसे पढ़ेंगे। मान लिया जाए 8 एसे हम लोगों को एग्जाम को लेकर के पढ़ना है। ये क्रैश कोर्स वाला वीडियो है। याद रखिएगा कि आपको इस तरीके से मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको क्लास में एक बार पढ़ लीजिएगा ना, एक दो बार घर में रिवाइज कर लीजिएगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप यदि अच्छा से नंबर 12th का इंग्लिश में लाना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके जी, तो आप भी पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। आज ये जो एसे हम लोग पढ़ने वाले हैं उस एसे का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हिंदी होता है अनुशासन, और हम लोग अनुशासन को पढ़ने वाले हैं, अनुशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एसे जो है आपके एग्जाम में 150 से 200 शब्दों में पूछा जाता है। याद रखिएगा 150 से लेकर के 200 शब्दों में पूछा जाता है। तो हम लोग मतलब लेकर के मिनिमम ही लेकर के चलेंगे, 155, 160, 165 इतना तक शब्द लेकर के जाएंगे। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा एक चीज याद रखिएगा, मैं पहले आपको लिखाऊंगा, आप भी साथ साथ लिखिएगा, फिर उसको लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। टोटल 4 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। और लगभग जो है मैं आपको बता दिया हूं कि 8 एसे पढ़ने वाले हैं। आपको एसे के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद एप्लीकेशन, सभी कुछ मैं पढ़ाऊंगा। जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव उस तरफ मैं पढ़ा ही दिया हूं। यदि आपको मतलब पूरा बढ़िया से तैयारी करना है तो आराम से पेन और पेपर लेकर के बैठिए। और आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं जहां की आपको फ्री में क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। और पहला एसे जो देखिए मार्कर सही हो गया है। चलिए आज का पहला एसे जो हम लोगों का होगा वो लिखिएगा, आप लोग हेडिंग दीजिएगा डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हिंदी होता है अनुशासन। अनुशासन, पहले हम लोग अनुशासन के बारे में लिखेंगे। पहले हम लोग जो है ना 4 पार्ट करेंगे, याद रखिएगा। मेरे साथ आप लोगों को नोट भी करना है, नोट करते जाइएगा तो फिर समझाने में फायदा होगा, अन्यथा आपकी टाइम चली जाएंगी। ओके ना जी, तो पहले लिखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, और जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ओके, याद रखिएगा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय। हम लोग पहले परिचय को लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग समझते जाएंगे। ओके जी, तो चलिए लिखना चालू करते हैं कि नोटबुक से मैं पहले नोट करवा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके जी, तो चलिए हम लोग जो अब स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए लिखिए। डिसिप्लिन इज, साथ साथ आराम आराम से लिखेंगे। डिसिप्लिन इज, डिसिप्लिन इज okay, one of the powerful words, one of the powerful words। मैं इसलिए ऐसे करके लिखाता हूं, मैं पहले से लिख करके नहीं आया हुआ हूं ताकि मैं आकर के तुरंत 2 मिनट में खत्म कर दूं, समझा दूं। ऐसे कभी भी याद नहीं होता। आप मेरे साथ लिखिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। वो हमेशा के लिए आपके एग्जाम तक आपको काम आने वाला है। पावरफुल वर्ड्स इन आर लाइफ। और फिर इसका हम लोग हिंदी समझेंगे, इसको लिखने के बाद जो है इसका हिंदी भी समझेंगे ताकि याद करने में आसानी हो हम लोगों को। फिर लिखेंगे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स डूइंग, डिसिप्लिन मीन्स डूइंग वर्क, doing work orderly, 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 according to the rules and regulation, रूल्स एंड रेगुलेशन, सॉरी एक मिनट भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, यहाँ फुल स्टॉप करेंगे।
rules and regulation, discipline, plays an important discipline plays an important role in the life all, यहीं पे लिखेंगे all of us. Discipline teaches us, TEACH होगा, CHES, teaches us, discipline teaches us to follow the rules and regulation discipline is the first step to success. चलिए यहां तक ये पहला जो है ना आपका पार्ट हो गया है. अब हम लोग जो है इसको समझेंगे. ओके जी, आप लोग उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे और इसके आगे अब हम लोग है ना समझने का काम करेंगे. देखिए सबसे पहले आप लोग लिख लिए हैं तो चलिए समझना चालू करते हैं. डिसिप्लिन इज वन ऑफ द पावरफुल वर्ड्स. यहां तक समझते हैं. डिसिप्लिन का हिंदी होता है अनुशासन. इज मतलब है, अनुशासन है एक, ऑफ द पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, वर्ड मतलब होता है शब्द. अब इसका हिंदी क्या हुआ? डिसिप्लिन वन ऑफ द पावरफुल वर्ड्स. डिसिप्लिन एक शक्तिशाली शब्द है. इन आवर लाइफ, इन मतलब होता है में, आवर मतलब हमारे, लाइफ मतलब होता है जिंदगी. हमारे जिंदगी में जो है डिसिप्लिन एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है. ओके, यहां तक समझ गए. कहता है डिसिप्लिन का मीन्स मतलब होता है मतलब. देखिए कहीं कहीं हिंदी लिखेंगे मतलब, लेकिन पूरा मैं समझाऊंगा. डिसिप्लिन का मतलब होता है डूइंग वर्क ऑर्डरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स. यहां पे समझिएगा, डिसिप्लिन का मतलब होता है डूइंग मतलब करना, वर्क मतलब काम जो करना होता है, ऑर्डरली मतलब आदेश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स मतलब नियम के तहत, नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, रूल्स मतलब होता है नियम. मतलब आपको जो है काम जो करना होता है ना, वो आदेश के अनुसार और नियम के अनुसार करना होता है. और रेगुलेशन नियम कानून के अनुसार करना होता है. कहता है डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑल ऑफ अस. यहां पे मतलब समझिएगा, डिसिप्लिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. डिसिप्लिन का प्लेज मतलब यहां पे हो जाएगा, ये नहीं खेलता है. डिसिप्लिन का होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका. रोल मतलब होता है भूमिका. डिसिप्लिन का होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन द लाइफ, जिंदगी में, ऑल ऑफ अस, सभी के जिंदगी में. ऑल ऑफ अस मतलब होता है सभी के जिंदगी में जो है डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. डिसिप्लिन टीच मतलब होता है सिखाना. डिसिप्लिन हमें सिखाता है, अस मतलब हमें, डिसिप्लिन हमें सिखाता है फॉलो, FOLLOW यहां लगेगा W. डिसिप्लिन हमें सिखाता है फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, किस प्रकार से नियम और कानून को फॉलो करना है.
डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। और डिसिप्लिन पहला सीढ़ी है सफलता का। डिसिप्लिन जो है पहला सीढ़ी है सफलता का। एक बार यदि आप घर में पढ़ रहे हो तो बढ़िया से एक बार रीड कर लीजिए मेरे साथ, ताकि जिस बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं आता है वो सही से पढ़ पाए। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द पावरफुल वर्ड्स इन आवर लाइफ। डिसिप्लिन मीन्स डूइंग वर्क orderly according to the rules and regulation. Discipline plays an important role in the life all of us. Discipline teaches us to follow the rules and regulation. Discipline is the first step to success. ओके जी, समझ गए? इसको एक बार पढ़ लीजिए और आपको इसको नोट कर लीजिए, तभी इसको फिर रिवाइज भी करना है। और कोशिश क्या करिए कि आप मेरे साथ लिखा करिए। अब मैं इंट्रोडक्शन मिटा देता हूं, इंट्रोडक्शन के पास देखेंगे कि कौन सा पॉइंट रेडी किया गया, इसको मैं मिटाता हूं। ओके जी, और साथ साथ लिख करके पढ़िए, इसमें ज्यादा मजा है। डिजिटल वाले में कोई फायदा नहीं होगा, उसमें लिख करके पहले से आ जाऊंगा, फिर मैं कुछ दिन में फिर मैं बताऊंगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगी और टाइम जल्दी, क्लास तो खत्म हो जाएगी जल्दी, लेकिन आप उतारते उतारते आपको जो ना समझ लीजिए कि आपका ध्यान भटक जाएगा, आप दूसरे काम को करने लग जाएंगे और कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए मैं इसको मिटा दिया। आप लोग जो है थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, जब तक मेरे साथ मैं मिटाता हूं तब तक आप पढ़ लिया करिए। ओके जी, टाइम वेस्ट नहीं किया करिए। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है, क्या होता है? परिचय। डिसिप्लिन, अनुशासन हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आप देखते हैं अगला पॉइंट, आप लोग हेडिंग दीजिएगा इसी में। अभी डिसिप्लिन खत्म नहीं हुआ, डिसिप्लिन का आप दूसरा मतलब लिखेंगे पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब जो लिखना है इंपॉर्टेंस, IMPORTANCE, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, DISCIPLINE, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। टाइम लगेगा मेरे भाई, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि मतलब ये जो है क्या हमको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और कैसे करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो तरीका है मेरा पढ़ाने का, ये मैं मानता हूं कि बहुत ठीक है कि मैं आपको लिखाता हूं, आप लिखते हैं और फिर साथ साथ समझ लेते हैं। और कोई सा वीडियो देखिएगा आधा घंटा का, 1 घंटा का, आपको बहुत समय भी लग जाएगा और मैं स्किप कर दूंगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएंगी। साथ साथ लिखिए, इसका पढ़ने का मजा ही अलग है। लिखिए, डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन discipline is the heart discipline is the heart of my body. डिसिप्लिन इज द हार्ट ऑफ माई बॉडी। ये देखिए मैं आपके भाषा में लिख करके दिया हूं, ताकि किताबी भाषा पे और ज्यादा भारी पे मत जाइए। मैं आसान भाषा बता रहा हूं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके अनुसार से लिख करके लाइए। पूर्ण नंबर, आपको संपूर्ण नंबर की गारंटी है कि संपूर्ण नंबर आएगा, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। माई बॉडी, विदाउट, लिखिएगा, विदाउट हार्ट, without heart not to be possible, not to be possible our life, our life, our life. Same thing, same thing, without discipline same thing, without discipline my life is not to be successful, not to be successful in every area. Discipline is
लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ भाई, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो उससे डिस्टर्ब होती होंगी, लेकिन लिखना नहीं छोड़िएगा। डिसिप्लिन इज, क्योंकि समझाने के टाइम लिखा हुआ होना चाहिए आपके कॉपी में। डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी, NECCESSARY, नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन, all human. Discipline is the key to success. Discipline is the key to success. डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। चलिए अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, इसको समझना चालू करेंगे। आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए तो पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर समझिएगा, नहीं तो लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। 4-5 लाइन का है, छोटा छोटा मैं बता रहा हूं, और आपको इसको याद करना है, ये नहीं कि आप सिर्फ लिख लीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, डिसिप्लिन इज द हार्ट ऑफ माई बॉडी। डिसिप्लिन है हार्ट, हार्ट मतलब होता है दिल, डिसिप्लिन या दिल यानी हृदय। डिसिप्लिन हृदय है माय बॉडी, मेरे शरीर का जो है डिसिप्लिन हृदय है, ऐसा मानने के लिए मैं बोल रहा हूं। विदाउट हार्ट नॉट टू बी पॉसिबल आवर लाइफ। बिना हृदय के, विदाउट मतलब होता है के बिना, किसके बिना? हृदय के बिना, बिना हृदय के, विदाउट मतलब के बिना, बिना हृदय के जो है हमारा जिंदगी संभव नहीं है। ओके जी, सेम थिंग, वैसा ही, ठीक, वैसा ही विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, माई लाइफ इज नॉट टू बी सक्सेसफुल, मेरा जिंदगी जो है सफल नहीं है। सक्सेसफुल मतलब होता है सफल, नॉट मतलब होता है नहीं। देखिए मैं हार्ड हिंदी भी आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। बिना जो है डिसिप्लिन के मेरा जिंदगी संभव भी नहीं है। कहता है इन एवरी एरिया, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपका जिंदगी जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है बिना डिसिप्लिन के। कहता है डिसिप्लिन इज, डिसिप्लिन डबल इज लिखा गया, एक मिनट जाएगा। डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है फॉर ऑल ह्यूमन, सभी मनुष्य के लिए, सभी मनुष्य के लिए। हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म्स लिख सकते थे, लेकिन मैं नहीं लिखा हूं ताकि हार्ड वर्ड हो जाएगा। मैं आपके भाषा में और आसान भाषा में रेडी करके लाया हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये मतलब कोई किताबी भाषा नहीं है कि किताब से या कहीं से उठा करके ले लिया गया है, मैं खुद से रेडी करके लिए आपके लिए लाया हूँ, यहाँ पे रेडी करवाया गया है यहाँ पे, ताकि आपके भाषा में आप अपने अनुसार से पढ़ पाएँ और लिख पाएँ। कहता है डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। डिसिप्लिन जो है यानी अनुशासन सफलता की है, यानी कुंजी है, चाबी है। ओके जी, ये पार्ट भी हो गया। चलिए अगर आप लिख लिए तो एक बार मेरे साथ पढ़ भी लीजिए, समझने के बाद पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी कि आप बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। डिसिप्लिन इज द हार्ट ऑफ माई बॉडी, डिसिप्लिन इज द हार्ट ऑफ माई बॉडी। विदाउट हार्ट नॉट टू बी पॉसिबल आवर लाइफ, बिना हार्ट, ये समझाना नहीं है, अभी पढ़ाना है। आवर लाइफ, सेम थिंग विदाउट डिसिप्लिन माई लाइफ इज, साथ साथ पढ़िएगा, माई लाइफ इज नॉट टू बी सक्सेसफुल इन एवरी एरिया। डिसिप्लिन पढ़ना है, इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। ओके, हो गया। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हम पढ़ रहे थे, यानी डिसिप्लिन का महत्व। इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, डिसिप्लिन का महत्व हमने सीखा। अब चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग टोटल 4 पॉइंट पढ़ेंगे। अभी 2 पॉइंट हुआ है, इसके बाद 2 पॉइंट और बचा हुआ है। कम कम शब्द लिखा गया है, आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, नहीं भाई इतना ही लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, अन्यथा। और जब यदि मेरा ऐसे यदि 4 पढ़ लीजिएगा ना, 4 या 5 ऐसे आप अगर पढ़ लीजिएगा, सबका भाषा, सभी का ऐसे का जो है भाषा एक जैसा है, आपको 2 या 3 ऐसे सिर्फ बढ़िया से याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप खुद ब खुद जान जाइएगा कि हमको कैसे लिखना है। लेकिन हाँ, पहले याद करनी होगी। ये कोई जादू वाला मंत्र नहीं है कि आप जो है ना कि 15 दिन में क्रैश कोर्स कर लीजिए, 20 दिन में कर लीजिए। ये जितना है भाई फालतू का आपको मतलब जो है ना उलझा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब कम से कम आपको तो 40 दिन तैयारी करना पड़ेगा।
40 दिन नेसेसरी है कि लगेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए 30 या 40 दिन तैयारी बढ़िया से करना पड़ेगा, नहीं तो डबल डबल आपको वीडियो देना पड़ेगा, 2-2 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा 3-3 घंटा में। और सारे सब्जेक्ट भी है ना, ये भी बात याद रखिएगा, सिर्फ इंग्लिश तो नहीं है कि 15 दिन में हो जाएगी ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, इसी में डिसिप्लिन में पॉइंट बना बना करके लिखिएगा, रोल ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। चलिए इसका मतलब से पहले समझ लीजिएगा क्या होता है। कहता है डिसिप्लिन रोल ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, मतलब रोल मतलब होता है भूमिका, मतलब जो है अनुशासन की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, यानी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में अनुशासन की क्या भूमिका है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए लिखिएगा पहले, तब हम लोग समझेंगे। एवरीबडी नोज दैट discipline is everybody knows that discipline is the most important part of life. Discipline is the most important part of life. Without discipline in this world not to be successful लिख ले, सक्सेस लिखना था लेकिन सक्सेसफुल, सक्सेस ही लिखो, सक्सेस इन आर लाइफ, साथ साथ लिखना है मेरे भाई, फिर हम लोग समझेंगे इसको। इन आवर लाइफ, इन आवर, यहाँ पे आवर लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो इट, यहाँ पे लिखेंगे आवर लाइफ, सॉरी, इन आवर होल लाइफ लिख लो, आवर होल लाइफ। ओके, यहाँ तक हो गया, इन आवर लाइफ। अरे यार कहाँ फंस गया, इन आवर लाइफ लिखेंगे सिर्फ, आवर लाइफ। सो वी शुड maintain discipline. Maintain discipline in our whole life. Okay, whole life. It is very important. It is very important ये important है, it is very important for every person without discipline, every person without discipline not to be complete our life। इसमें टोटल जो है ना 45 शब्द हैं, ये भी लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए रेडी हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए
हम लोग अब चलेंगे कि क्या है रोल ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। मतलब रोल मतलब होता है भूमिका। भूमिका, क्या भूमिका है अनुशासन का हमारे जीवन में, क्या भूमिका है हमारे जीवन में अनुशासन का, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नॉइस थोड़ा बोलिए कम करने के लिए, बाहर बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। अभी कहता है एवरीबडी नोज दैट, सभी को पता है कि, एवरीबडी नोज दैट, सभी को पता है कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, जरूरी पार्ट मतलब भाग, बहुत ही जरूरी भाग है ऑफ मतलब लाइफ का, मतलब जिंदगी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्या चीज भाग है जी? डिसिप्लिन। ओके जी। कहता है विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, विदाउट डिसिप्लिन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो है, नॉट टू बी सक्सेस, तुम सफल नहीं हो सकते हो, इन आवर लाइफ, अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में जो है बिना डिसिप्लिन के तुम अपनी जिंदगी में संभव नहीं हो सकते हो। सो इसलिए वी शुड, हम लोगों को चाहिए, मेंटेन, बनाए रखें, डिसिप्लिन, अब मतलब अनुशासन, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बनाए रखें डिसिप्लिन, अनुशासन को इन आवर होल लाइफ, अपने होल मतलब होता है पूरे, अपने पूरे जिंदगी में, अपने पूरे जिंदगी में जो है बनाए रखें। किसको बनाए रखें? डिसिप्लिन को। कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, फॉर एवरी पर्सन, सभी लोगों के लिए, यह बहुत ही जरूरी है सभी लोगों के लिए। विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, नॉट टू बी कंप्लीट आवर लाइफ, हमारा जिंदगी जो है पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, अधूरा है। अब बहुत ही कम शब्द बचा हुआ है, हम लोग डायरेक्ट आप कंक्लूजन करेंगे, मतलब निष्कर्ष निकालेंगे क्या बात हम लोग किए हैं। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट कहिए कि इसके बाद आपका जो है इसे कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग समझ लिए होंगे, एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। रोल ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी नोज दैट, साथ साथ पढ़ना है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट important part of life, important part of life, without discipline in this world, not to be success in our life, so we should maintain discipline in our life, our whole life, our whole life. It is very important for every person, without discipline not to be complete our life. ओके जी, पढ़ लिए। चलिए इसको आप घर पे पढ़िएगा, एक 2-3 बार पढ़िएगा तभी आपको याद होगा, और ऐसे करके पढ़िएगा ना तो आपका बाद में जो है ना इंग्लिश जो है, आपके 12th के बाद आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको इंग्लिश में बहुत मज़ा आएगा। ओके जी, चलिए अब हम लोग लास्ट कंक्लूजन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 20-25 शब्द 30 शब्द होगा इसमें, इसके बाद आपका कहानी जो है ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में कुछ नहीं होता, हल्का होता है, CONCLUSION, कंक्लूजन, इसका हिंदी होता है मतलब निष्कर्ष, मतलब क्या अंत में बात रखा जाएगा। चलिए लिखते हैं, लिखिए, रियली आई कैन सेज दैट, रियली आई कैन से दैट, really I can say that discipline is the important part of life, important part of life, ओके, important part of life। उसके बाद लिखेंगे डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ माई बॉडी, सोल ऑफ माई बॉडी, सो मेंटेन इट। चलिए यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप समझेंगे। आपका ए से जो है ये वाला
डिसिप्लिन पूरा समाप्त हो गया। अब इसको समझ लीजिए पहले एक बार, यह नहीं कि आप कॉपी किताब करके एकदम भाग जाइए, अभी पहले समझना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, अंत में आप क्या कहना चाहते हैं, रियली, रियली मतलब होता है सच में। आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूं, सच में मैं कह सकता हूं कि डिसिप्लिन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन जो है जिंदगी का एक अहम भाग है, जिंदगी का एक अहम भाग है। डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ माई बॉडी, सोल मतलब होता है आत्मा, कि डिसिप्लिन जो है आत्मा है हमारे शरीर का। और सो मेंटेन इट, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, मेंटेन मतलब बनाए रखना चाहिए। आप अपने आप को डिसिप्लिन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऐसे यहीं पे समाप्त हुआ, एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेंगे। रियली आई कैन, पढ़िए मेरे साथ, रियली आई कैन से दैट डिसिप्लिन इज द, पढ़िए, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ माई बॉडी, सो मेंटेन इट। ओके जी, हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से मैं आपको टोटल ऐसे पढ़ाऊंगा, समरी भी आपको इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, जितना भी आपको प्रश्न बनता है एग्जाम में सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। देखो बाबू कि इस तरीके से जो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं नोट बना करके सही से अपने भाषा में लिख करके मैं इसलिए ला रहा हूं ताकि आप जो है ना कि झूठे जंजाल से बच सको। क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना बहुत सारा झूठ, मतलब यहाँ से कॉपी वहाँ से कॉपी कर लिया है, लिख लिया पहले से बोर्ड पे और लिख करके आपको उतरवा दे रहा है, वो सिर्फ बोल दे रहा है कुछ से कुछ और आपको पूरा बोझ दे रहा है। 400-500 रुपया 1000 रुपया कोर्स का ले रहा है, ठीक है, लेकिन 10 दिन बोलता है, लेकिन आपका रेडी हो नहीं पाता है। वैसे नहीं पढ़ाई होती है यार, ऐसे करके पढ़ाई नहीं होती है। आप वैसे करके पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आप मेरे साथ नहीं लिखोगे, आप उतारोगे उसको नहीं, मेरे साथ पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों को सही से पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो आप किस प्रकार से पढ़ोगे। ये जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं ना, ऐसे करके पढ़ो। और अभी आप आगे वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये वीडियो देख लो और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। और यदि हमारी वीडियो सच में अच्छी लगती हो, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और सीरीज वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।